नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी अंधेर। यह कहानी सिर्फ दो गांवों की दुश्मनी या एक कुश्ती की हार जीत की कथा नहीं है, बल्कि यह उस समाज का आईना है जहां अन्याय, भ्रष्टाचार और अंधविश्वास मिलकर सच को दबाने की कोशिश करते हैं। नागपंचमी की उमंग से शुरू होकर यह कहानी हमें उस कटु सच्चाई तक ले जाती है जहां ईमानदारी और न्याय का संघर्ष दिखाई देता है। तो आइए सुनते हैं समाज की परतें खोलती, सोचने पर मजबूर करती कहानी अंधेर। अध्याय 1। नागपंचमी आई। साठे के जिंदादिल नौजवानों ने रंग बिरंगे जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाई, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती जाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो लगे हुए मौजे थे, दोनों गंगा के किनारे। खेती में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, इसीलिए आपस में फौजदारियां खूब होती थी। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साठे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सिर न उठाने दिया। उसी तरह पाठे वाले अपने प्रतिद्वंद्वियों को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। पाठे के चरवाहे यह गीत गाते हुए चलते थे। साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हैं सरदार, और साठे के धोबी गाते। साठे वाले 60 हाथ के जिनके हाथ सदा तरवार, उन लोगन के जन्म नसाए जिन पाठे मान लीन अवतार। गरज आपसी होड़ का यह जोश बच्चों में माँ दूध के साथ दाखिल होता था, और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही नागपंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थी। आज उनमें मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव का गर्रा। दोनों सूरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुए लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर चुंबक का सा असर हुआ। मौजे के चौकीदारों ने लठ और डंडों का यह जमघट देखा, और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए। इधर अखाड़े में दांवपेंच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोंकने की आवाजें आती रहीं। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी के नारे मार मार उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बताशे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मंचले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीसकर रह गए। अध्याय 2। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई थी। अंधेरे का यह हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे को और ज्यादा अंधेरा करने के लिए। मेंढकों की आवाजें जिंदगी का पता देती थी, वरना और चारों तरफ मौत थी। खामोश, डरावने और गंभीर साठे के झोंपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भेड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थी। पवित्रात्मा बुढ़े राम नाम न जपते थे। मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरशोर नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे, और उनकी मेंढों पर साठे के किसान जगह जगह मड़ैया डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन, ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ।
कहीं जंगली सूअरों के गोल, कहीं नीलगायों के रेवड़। चिलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौंके पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ठूंठा पेड़ और घास का ढेर भी जानदार चीजें बन जाती हैं, अंधेरा उनमें जान डाल देता है। लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि यह सब सख्तियां झेलते हैं ताकि अपने ज्यादा भाग्यशाली भाइयों के लिए भोगविलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो साठे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मड़ैया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे सुरों में यह गीत गा रहा है। मैं तो से नैना लगाए पछताई रे। अचाकन उसे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्तों की आवाजों को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की अंघाई दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मड़ैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ कालीमा छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वह बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह त्योरा कर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला करने वालों ने तो अपनी समझ में उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। अध्याय 3। गोपाल जाति का अहीर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अक्खड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों घुलता। पूरे 6 फुट का कद, गठा हुआ बदन, ललकान कर गाता तो सुनने वाले मील भर पर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक, होली के दिनों में महीने भर तक गाता, सावन में मल्हार और भजन तो रोज का शगल था। निडर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसे संदेह थे। लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात थी, लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गईं, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार रोब खाए हुए ढंग से खड़े दारोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कमाई की आंखों से लहू जारी। कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। फोहश और गंदी बातों की गर्मबाजारी थी। दारोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे, गालियों में बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर, अंडे नहीं हैं। दारोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भुरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहब बेंत की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर, अब माफी दी जाए। दारोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकाश को इसका मजा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोम में भूला हुआ है और कोई बात नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अब माफी दी जाए। दारोगा जी की त्योरियां चढ़ गईं और झुंझलाकर बोले, रे हजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया है।
अगर इसी तरह माफी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता। न कोई मामला, न ममाले की बात, बस माफी की रट लगा रखी है। मुझे ज्यादा फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपना सलाह मशविरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गौसखा को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दारोगा तकवे व तहारत के बड़े पाबंद थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियां होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है। अध्याय 4। मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास और बोले, यह दारोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता, अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा उनकी जान बच जाए, कोई तरह की आंच न आने पाए। रुपए पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा सब बातें सुन रहा था। अब उससे न रहा गया। लकड़ी गांठ ही पर टूटती है। जो गुनाह किया नहीं गया वह दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपए की कौन कहे, मैं 50 कौड़ियां भी न दूंगा। कोई गदर है, मैंने कसूर क्या किया है। मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़पन के स्वर में बोले, धीरे बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था, अकड़कर बोला, मैं 1 कौड़ी भी न दूंगा। देखें कौन मेरे फांसी लगा देता है। गौरा ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपए मांगू तो मत देना। यह कहकर गौरा ने, जो इस वक्त लौड़ी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीसकर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन से पहले सरक गए। दारोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ऐ खुदा, इस मर्दूद के दिल को पलट। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपए की पोटली दिखाई। 25 रास्ते ही में गायब हो गए थे। दारोगा जी ने खुदा का शुक्र किया। दुआ सुनी गई। रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घुंट गया। कसाई के गले पर छुरी फिर गई। तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुरखरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रही। गोपाल बहुत बचा और इसका सेहरा मुखिया के सिर था। बड़ी विपत्ति आई थी, वह टल गई। पितरों ने, दीवान हरदौल ने, नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजिमी हो गई। अध्याय 5। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल के दरवाजे पर आज लाल पगड़ियों के बजाय लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थी। उसका घर सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम मोहक न थी। औरतें सुहाने गीत गा रही थी। बच्चे खुश हो होकर दौड़ते थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया। सती की मांग में सेंदूर डाला। दीवान साहब को बताशे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज्यादा प्रेम है, उन्हें लड्डू चढ़ाए। तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगी। मालिन फूल के हार, केले की शाखें और बंदनवारे लाईं। कुम्हार नए ने दिए और हांडिया दे गया। बारी हरे ढाक के पत्तल और दोने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा।
बड़ी ने आकर गोपाल और गौरा के लिए 2 नई पीढ़ियां बनाईं। 9 ने आंगन लीपा और चौक बनाई। दरवाजे पर बंधनवारें बंध गईं। आंगन में केले की शाखें गड़ गईं। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। आपस के कामों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चित दायरे पर चलने लगी। यही व्यवस्था संस्कृति है जिसने देहात की जिंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अब ऊंच नीच की बेमतलब और बेहुदा कैदों ने इन आपसी कर्तव्यों को सौहार्द्र सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित मोटेराम जी ने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खड़ाओं पर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुंचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। मुखिया, नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी के उससे कहा, सत्यनारायण का महिमा थी कि तुम पर कोई आंच न आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है। जमाना जुलाई 1913। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की प्रभावशाली कहानी अंधेर। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली अंधेर कहाँ है, समाज में, व्यवस्था में या हमारी सोच में? क्या अन्याय को सह लेना भी अन्याय को बढ़ावा देना नहीं है? अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही साहित्यिक रत्न सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली बार आप किस लेखक या कहानी को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आपका मित्र। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद।